हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम 11th का। तो आप सभी जानते हैं 10th आपने बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर किया है और आज 11th में हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और पूरा काफ़ी 11th इंटरेस्टिंग रहने वाला है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें। स्टार्टिंग से ही आप फोकस करेंगे, ठीक है, कंटिन्यूटी बनाएंगे, तभी जाके आपको चीज़ें क्लियर होंगी और आपको केमिस्ट्री जिसको केमिस्ट्री क्लियर होगी वो 11th से ही हो जाएगी, ठीक है। जो 11th ढंग से नहीं पढ़ेगा उसको केमिस्ट्री क्लियर हो नहीं पाएगी, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर का नाम ही कुछ ऐसा है, आपको लगेगा कि ये तो बेसिक्स हैं, ठीक है। तो सारा बेसिक्स पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी होंगी जो आपने 10th में भी पढ़ी होंगी या 9th में भी पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, ठीक है। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है इसमें हम केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट पढ़ने वाले, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले तो हम यही देखने हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। क्या डेफिनेशन है ये आपको पहले पता तो होनी चाहिए, तभी आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ते हैं स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर। कोई भी मैटर है उसका कंपोजिशन, ठीक है, कोई मैटर है उसका कंपोजिशन और उसके अलावा उसकी प्रॉपर्टीज और उसके अलावा इंटरेक्शन, ठीक है, वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस के साथ इंटरेक्ट करता है तो क्या चेंजेस आते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर, ठीक है। तो मैटर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो मैटर का क्या लेंगे हम, उसका देखेंगे कंपोजिशन किस चीज़ से बना हुआ है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, ठीक है, और क्या इंटरेक्शन करता है वो, ठीक है। इतना हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और भी इतना ही लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में बहुत बड़ी ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम पूरा मैटर को हम एटॉमिक लेवल तक जाते हैं इसके, ठीक है। एटॉमिक लेवल पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि एटम्स में क्या चेंज आ रहा है, कोई भी केमिकल बॉन्ड बन रहा है जब, ठीक है, या कोई भी केमिकल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है या फॉर्मेशन हो रहा है, क्यों कोई केमिकल बॉन्ड बन रहा है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर। तो आप एटॉमिक लेवल तक जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। एटॉमिक के अंदर भी सब एटॉमिक लेवल तक जाते हैं, तो यही सारा हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो आप थोड़ा बहुत जानते ही हैं। और उसके अलावा देखो केमिस्ट्री जो है और अदर ब्रांचेस से भी काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं लाइफ साइंस में, ठीक है, तो लाइफ साइंस में आप देखते हैं केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आप पढ़ते हैं वहाँ पर बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। जितना भी हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें आप देखते हैं बहुत जगह केमिस्ट्री है, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम ही पूरा किससे बना हुआ है, केमिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसी तरह हम अप्लाइड साइंस के अंदर यूज़ करते हैं। अप्लाइड साइंस मीन्स जहाँ पर आप केमिस्ट्री का को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मेडिसिनल साइंस है, और इंजीनियरिंग के अंदर भी आप केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि कोई भी केमिस्ट्री का नाम मतलब ही क्या है, केमिस्ट्री मीन्स केमिकल्स, ठीक है। तो केमिकल के चारों तरफ जो चीज़ भी हो रही है या केमिकल जिस चीज़ से बना हुआ है वो उसका कंपोजिशन हो गया, ठीक है। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी शो करता है तो वही सारा हमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री की भी बहुत सारे ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले आपका है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक है, बायो केमिस्ट्री और एनालिटिक केमिस्ट्री। इतने सारी ब्रांच है, और भी ब्रांचेज हैं, ठीक है। हम देखते हैं जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री है, हालांकि इन्हीं के अंदर आ जाएगा, वो सेपरेट ब्रांच होता है, उसको सेपरेटली पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या बोलता है, मेनली आपको फोकस करना है अभी इन तीन केमिस्ट्री पर, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक ब्रॉड आप बोल सकते हो सेक्शन है, ये ब्रॉड सेक्शन है, इसके अंदर बहुत सारी केमिस्ट्री और भी आती है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, देखो जब आप किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से कंसर्न्ड है, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे आप देखते हैं कोई सब्सटेंस है उसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी एनर्जी की बात करें, एंथैल्पी की बात करें, ठीक है, और एंट्रोपी की बात करें, ये सारी नई टर्म्स हैं आपके लिए, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे आगे जाके। तो आपको मेल्टिंग पॉइंट तो पता ही होगा, बॉइलिंग पॉइंट आपको पता होगा, ठीक है, आपको विस्कोसिटी पता होगा, इसी तरह आपको सरफेस टेंशन सुना होगा आपने, ठीक है। तो ये सारे किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। तो इतना सारा जो भी हम पढ़ रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो उसके लिए एक सेपरेट ब्रांच बनी हुई है फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, काफ़ी ब्रॉड ब्रांच है ये भी।
उसके बाद हम देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से पता चला, ऑर्गेनिक में इन लगा हुआ है, तो यहाँ पर कार्बन के अलावा अदर सब्सटेंसेस जो हैं, उन सब्सटेंस के जो कंपाउंड है वो, या जो कोई भी ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन है नहीं या बहुत ही कम अमाउंट में, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ पर क्या होगा, कार्बन के अलावा क्या होगा, अदर कंपाउंड्स है। जैसे अगर आप देखते हैं आयरन के ऑक्साइड हैं Fe2O3, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं NO2, NO3, HNO3, नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये इनऑर्गेनिक एसिड हैं ये सारे, तो ये इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इसमें कहीं पर कार्बन आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो जहाँ पर भी हम इस टाइप के कंपाउंड्स की बात करेंगे तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, इतना याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स ऑर्गन में क्या पाया जाता है हमारा ज़्यादातर, आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें पाई जाती है ना। तो देखो यहाँ पर कार्बन का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ऐसी ब्रांच जहाँ पर आप कार्बन के कंपाउंड्स की बात करते हैं या उनकी स्टडी करते हैं या उनके कंपोजिशन को देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जैसे आप देखते हैं ग्लूकोज है C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आपके पास प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, हमारे बॉडी में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तभी ऑर्गन से यानी कि ज़्यादातर या तो प्लांट ऑर्गन्स में पाए जाएंगे ये कंपाउंड्स, या आपके पास एनिमल्स के ऑर्गन्स में पाए जाएंगे। तो इस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, देखो ये बायो केमिस्ट्री है। अब देखो इसमें पता चल रहा है बायो मीन्स क्या है, बायोलॉजिकल सिस्टम में पाए जाने वाले जो सब्सटेंस है उनकी हम स्टडी करते हैं, तो वो हम बायो केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक केमिस्ट्री। अब देखो एनालिटिक केमिस्ट्री में क्या आता है, एनालिसिस करते हैं। अब देखो एनालिसिस क्या करते हैं, अब आपको कोई कंपाउंड को सेपरेट करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, कितना क्वांटिटी है किसी भी सब्सटेंस में, कितना कार्बन होता है, कितना हाइड्रोजन होता है, उसमें कितना % नाइट्रोजन होता है। तो जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस या क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर या किसी भी मैटर के अंदर, कितना क्वालिटी है उसमें, कितने क्वांटिटी में कोई भी सब्सटेंस है, उसको सेपरेट कैसे करना है। ठीक है, तो ये सारा हम एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, एनालिसिस, तो ये भी आपको दिखेगा इसमें। जैसे आपने सुना होगा टाइट्रेशन। ठीक है, टाइट्रेशन आपने सुना होगा, तो ये टाइट्रेशन एक प्रोसेस है जो कि एनालिटिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, इतना आप सभी को क्लियर हुआ होगा। तो ये कुछ ब्रांचेज हैं, और भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो हमने अभी बेसिक फोकस करना है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारी ब्रांचेज आएंगी, क्योंकि जैसे आप देखते हैं अलग अलग छोटे छोटे, जैसे आप जैसे न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर एक आ जाता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो ऐसे तो कुछ भी केमिस्ट्री की ब्रांच हैं, लेकिन बहुत बड़ी ब्रांच है, लेकिन मेन फोकस हमारा इंटरमीडिएट लेवल पर 3 चीज़ों का होता है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। इनके अंदर ही सारी चीज़ें दिख जाती हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं हम। तो ये तो हमने बताया कि हम केमिस्ट्री के अंदर किन चीज़ों की स्टडी करने वाले हैं। हमने बोला मैटर की ही प्रॉपर्टी की बात करेंगे हम। ठीक है, मैटर की कंपोजिशन की बात करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, और उसके अलावा उसमें इंटरेक्शन जो हो रहे हैं वो सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अब देखो मैटर है, तो आप मैटर को भी डिफाइन करते हैं, ये तो बहुत आपके लिए फैमिलियर है इस टर्म से आप। तो मैटर को तो हम क्या बोलते हैं, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, पजेज मास एंड द प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाई एनी वन और मोर ऑफ आवर 5 सेंसेस। तो जिसकी प्रेजेंस हमें किससे पता चलती है, हमारे 5 सेंसेस में से किसी भी एक सेंसेस से पता चल जाता है, और उसमें मास होगा और उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई वो करेगा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल आपको पता है मैटर के जो मोस्ट कॉमन है 3 फॉर्म, 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो आपको पता है सॉलिड में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप होता है। ठीक है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होगा और शेप भी डेफिनेट होगा, और उसके अलावा यहाँ पर जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे जिससे सॉलिड मिलके बना हुआ है, उनके बीच में जो फोर्स और अट्रैक्शन होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस काफ़ी कम होगी। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद देखो लिक्विड स्टेट है। लिक्विड स्टेट दोनों सॉलिड और गैस के बीच का होता है, इंटरमीडिएट होता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, लेकिन मास क्या होता है, सॉरी शेप क्या होता है, डेफिनेट नहीं होता है। जिस कंटेनर में आप डालते हो उसी का वो शेप ले लेता है, उसे हम बोलते हैं लिक्विड। ठीक है, एग्जांपल बताए, वाटर, मिल्क, ऑयल, मरकरी आपको पता है लिक्विड फॉर्म में रहती है।
ठीक है। मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, फिर अल्कोहल है, ठीक है। और लिक्विड में देखोगे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा सॉलिड के कंपेयर में, और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस लिक्विड स्टेट में आएंगे, इतना याद रखना। फिर उसके बाद गैसियस स्टेट है, ठीक है। तो फ्री पार्टिकल्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस तो बहुत ही कम हो जाएगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी काफ़ी वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम बोलेंगे गैस बोलेंगे, ठीक है। और ये नाइदर पजेस डेफिनेट वॉल्यूम नॉर अ डेफिनेट शेप, ना ही शेप डेफिनेट होता है, ना ही वॉल्यूम डेफिनेट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके एग्जांपल आपको पता ही है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सारे क्या हैं, गैसेस स्टेट के मैटर के एग्जांपल हैं, ठीक है। तो आप देखो ये तीनों स्टेट्स इंटर कन्वर्टेबल हैं, उनको आप इंटर कन्वर्ट कर सकते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। तो देखो सॉलिड को आप अगर मेल्ट करते हैं, ठीक है, मेल्टिंग की प्रोसेस को फ्यूजन भी बोलते हैं, इतना याद रखना। जब आप मेल्ट कर रहे हैं, मेल्टिंग की प्रोसेस को क्या भी बोलते हैं, फ्यूजन भी बोलते हैं। तो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। अगर लिक्विड को आप फ्रीज करते हैं तो सॉलिड आएगा, तो सिंपल टर्म्स है। और लिक्विड को अगर आप वेपोराइज करते हो तो क्या आ जाएगा, गैस बन जाएगा, ठीक है। और गैस को जब आप कंडेंस करते हैं तो क्या बनेगा, अगेन लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन सब बोलते हैं। उसके बाद जब आप सॉलिड से डायरेक्ट गैस बना रहे होते हैं तो किस प्रोसेस से होता है, सब्लिमेशन से, ठीक है। और उसके बाद अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बना रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या, डिपोजिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं उसे, डिपोजिशन। कितना क्लियर हो जाएगा ना सभी को, गैस से सॉलिड डायरेक्ट बना रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। तो ये तीनों स्टेट एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हो इन तीनों को, ठीक है। अब हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देखना है, थोड़ा सा मैं इसको इस मोड में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। मैटर के बारे में पढ़ा तो अब इसका क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ना है। तो देखो एट द मैक्रोस्कोपिक लेवल, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्या है, या बल्क लेवल, जहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप एक पार्टिकल की बात नहीं करो, सिंगल एटम की बात नहीं करो, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं उस मैटर में, तो उस लेवल को हम बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल या बल्क लेवल पर मैटर्स को दो क्लासेस में क्लासीफाई किया गया हुआ है। पहला है मिक्सचर, दूसरा है प्योर सब्सटेंसेस। तो देखो आप मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंसेस क्या है, ये हमने देखना है। तो देखो यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, ठीक है। फ्लो चार्ट में आप देख रहे हैं मैटर को दो मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस में, ठीक है। मिक्सचर दो टाइप के, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, ठीक है। तो अब हम देखते हैं मिक्सचर क्या होते हैं और उसके अलावा प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो देखो मिक्सचर में क्या होगा, टू और मोर सब्सटेंस होंगे। मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। मिक्सचर जब आप बना रहे हो ना, जैसे अगर आप बोल रहे हो दो सब्सटेंस होने चाहिए, सबसे पहली बात, दो से ज़्यादा भी होंगे। जैसे अगर आप दे रहे हो H2O और इथेनॉल है, C2H5OH, तो अगर इसका मिक्सचर बनाना चाह रहे हैं तो किसी भी रेशियो में ले सकते हो इन दोनों को, ठीक है। इसका 10, इसका 90 ml, ठीक है, इसका 50, इसका 50, तो किसी भी रेशियो में ले लो तो मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। तो दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं, और रेशियो कोई यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, किसी भी रेशियो में लो वो मिक्सचर होगा, ठीक है। जहाँ पर रेशियो फिक्स नहीं होता है और दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस होते हैं, उन्हें उसे हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ये याद रखना। अब ये भी दो तरीके का है, एक है होमोजेनस, ठीक है, और दूसरा क्या है, हेट्रोजेनस, ठीक है। तो होमोजेनस में क्या होगा, अगर आप होमोजेनस मिक्सचर की बात करें, सपोज इसमें होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, इस कंटेनर में होमोजेनस मिक्सचर है, तो इसका क्या होगा, जो पूरा का पूरा कंपोजिशन होगा इसमें, ठीक है, पूरा कहीं से भी आप थोड़ा सा भी मिक्सचर का एक पार्ट निकाल लें तो उसका कंपोजिशन देखें। कंपोजिशन का मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है, कितने अमाउंट किस रेशियो में हैं, ठीक है, रेशियो की बात नहीं, इस कंपोजिशन में है। तो यहाँ पर अगर इथेनॉल और वाटर का देख रहे हो तो इथेनॉल और वाटर इस एरिया में भी मिलेगा आपको, इथेनॉल और वाटर इस एरिया में भी मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ पर क्या होता है, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, और मिक्स कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं दो मिक्सचर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फेज, तो इसमें आप बोल सकते हो एक ही फेज आता है। आप देखते हैं ना, अगर आप वाटर और एल्कोहल है, ठीक है, वाटर और एल्कोहल है,
तो अगर इसको मिक्स कर देंगे तो आपको फिर डिफरेंस पता नहीं चलता है कि वाटर कहाँ पर है, अल्कोहल कहाँ पर। इसी तरह मिल्क और वाटर है, ठीक है, मिल्क में वाटर ऐड कर दो तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, होमोजेनस मिक्सचर का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जहाँ पर कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है, और दो फेज को आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। और इसमें होगा क्या, आपको जो दिखेगा वो एक ही फेज दिखेगा, ठीक है। एक्चुअल में दो कंपोनेंट होते हैं लेकिन फेज एक ही होगी, क्योंकि आपको पूरे के पूरे मिक्सचर में जो भी कंपोजिशन दिखेगा वो यूनिफॉर्म दिखेगा, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं होमोजेनस मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल है देखो, शुगर का सॉल्यूशन, शुगर को आप वाटर में ऐड कर लो तो उसके बाद उसको डिजोल्व कर लो कम्प्लीटली, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे शुगर और वाटर में। एयर भी है, एयर भी जो है होमोजेनियस मिक्सचर का एग्जांपल, ठीक है। आप सेपरेट नहीं कर सकते कि यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है, परफेक्टली क्या है वो होमोजेनस है, ठीक है। तो ये होमोजेनस की एग्जांपल है। उसके बाद देखो हेट्रोजेनस के क्या एग्जांपल है। इन हेट्रोजेनस मिक्सचर द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म, कंपोजिशन यूनिफॉर्म होगा नहीं थ्रू आउट एंड समटाइम द डिफरेंट फेजेस कैन बी ऑब्जर्व। तो अगर आप दो कंपोनेंट्स को मिला रहे हो ए प्लस बी को, तो ये दो फेजेस में आपको दिख सकता है, आपको अपीयर मिल जाएगा, क्लियरली दिख रहा होगा कि इसमें दो फेज हैं। लेकिन होमोजेनस में दिखता नहीं है क्योंकि आपको लग रहा है कि पूरा एक ही है, लेकिन इसमें आपको दिखेगा क्लियरली कि दो फेज होंगे और पूरे के पूरे एरिया में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है देखो, ग्रेन एंड पल्सेस। जैसे थोड़े बहुत आपने कुछ ग्रेन लिए, ठीक है, और उसमें आपने क्या ले लिया, कुछ स्टोन ले लिए, स्टोन के पीस ले लिए, ठीक है, कुछ पत्थर कंकड़ ले लिए, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उसको, ठीक है। इसी तरह आप ऑयल प्लस वाटर का कर सकते हैं। ऑयल और वाटर भी क्या है अपने आप में हेट्रोजेनस है, ऑयल ऊपर रह जाता है ना सरफेस पर, वाटर नीचे रहता है, तो ये भी एक हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये तो हमने मिक्सचर पढ़ा। अब दूसरा हमने पढ़ना है प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस, तो प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, मटेरियल कंटेनिंग ओनली वन सब्सटेंस, जिसमें एक ही सब्सटेंस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं। तो देखो इसमें एक ये भी दो टाइप का होता है। देखो ओनली हमने बोला एक ही सब्सटेंस जहाँ पर है उसे हमने प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। तो ये भी दो क्लासेस में क्लासीफाई किया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब देखो एलिमेंट और कंपाउंड्स में क्या डिफरेंस है। एलिमेंट क्या है, एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड एलिमेंट, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें आयरन है, ठीक है, तो आयरन अगर प्योर आयरन होगा तो प्योर आयरन में आप देखेंगे, एक प्योर आयरन का आपने पीस ले लिया, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो आयरन के ही होंगे, एफ के ही होंगे, ठीक है, एफ ई होगा। तो इस टाइप के सब्सटेंस को या प्योर सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। जहाँ पर ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स होते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। तो ये भी जो है इनको भी फर्दर डिवाइड किया गया हुआ है, सब डिवाइड मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में, ठीक है। ये हम फिर पढ़ने वाले हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। थोड़ा बहुत सभी को आइडिया होगा मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या बेसिक डिफरेंस होता है मेटलॉइड्स में। तो एक तो प्योर सब्सटेंस आपका क्या हो गया, एलिमेंट। अब दूसरा प्योर सब्सटेंस आपके पास है कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंसेस, लेकिन इसमें होता क्या है, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स होंगे इसमें, ठीक है। प्योर सब्सटेंस तो है, ठीक है, लेकिन एक से ज़्यादा इसमें क्या होंगे, एलिमेंट कंबाइंड होंगे टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। जब उनका कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन किस तरीके से होगा, फिक्स प्रोपोर्शन होगा बाय मास। तो उनका जो मास होगा वो फिक्स प्रोपोर्शन में ही कंबाइंड हो रहा होगा, ठीक है। अगर उसका कंपोजिशन बदलेगा तो वो प्योर सब्सटेंस भी रहेगा नहीं, ठीक है। मास का अगर कंपोजिशन आपने बदल दिया तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं रहेगा। जैसे अगर हम देखें एक प्योर कंपाउंड देखें या प्योर सब्सटेंस में कंपाउंड की बात करें तो जैसे H2O है। अब देखो H2O है, ये तभी तक कंपाउंड है जब तक इसमें जो इनमें जो दो एटम्स हैं, दो एलिमेंट दिख रहे हैं ना, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो एलिमेंट्स हैं इसमें। तो अब इसका जो मास का जो रेशियो है, तो देखो हाइड्रोजन का 1 होता है और दो हाइड्रोजन है तो 2, ठीक है। ऑक्सीजन का आपको क्या है, ऑक्सीजन का आपको पता है 16 होता है मास, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या हो जाएगा, 1:8। तो सिंपलेस्ट रेशियो जब तक 1:8 है तब तक ये H2O है, ठीक है। जब तक सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 है मास का तब तक हम इसे H2O बोलेंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी चेंज हो गया, ठीक है, अगर ये H2O2 हो गया
ठीक है, H2O2 हो गया, तो तब क्या हो जाएगा, तब तो हो जाएगा आपका 1:16। तब ये H2 रहा नहीं ना, तब ये दूसरा बन गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से H2O तभी तक एग्जिस्ट करेगा, जब तभी तक उसको H2O कह सकते हैं, जब तक उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मास का रेशियो है वो 1:8 रहे। ठीक है, या सिंपलेस्ट रेशियो 1:8 रहेगा, तभी हम इसे H2 बोल सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिया हुआ है, कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। मास का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, वो फिक्स रहना चाहिए। ठीक है, तो इतना याद रखना। और कभी भी जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज होती है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होती है, किससे, जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है। जिन एलिमेंट से वो बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट। ठीक है, जैसे अगर हम H2O की बात करें, H2O बना हुआ था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, तो अगर इसकी प्रॉपर्टी देखोगे कम्प्लीटली डिफरेंट होगी। किससे डिफरेंट होगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिन चीज़ों से ये बना हुआ है। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो ये दोनों गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है, H2 की प्रॉपर्टी कुछ डिफरेंट है। ठीक है, तो इतना याद रखना। जो कंपाउंड्स होते हैं उनको, एक बहुत चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात है कि जो प्योर कंपाउंड्स होते हैं, या जिससे आप बोल रहे हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर जो कंपाउंड है, इनको आप जब आप सेपरेट करेंगे ना, तो ओनली केमिकल मेथड से इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर पाएंगे। कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से आप सेपरेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब जैसे H2O है ना, H2O को अगर आपने सेपरेट करना है तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ से 2 टाइप के एलिमेंट मिल जाएंगे, H2O और O2। अब इसको कोई फिजिकल मेथड तो ऐसा है नहीं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दे। आपको इसमें केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके हाइड्रोजन अलग होगा, ऑक्सीजन यहाँ से अलग होगा। तो केमिकल मेथड यूज होंगे, तभी इनके जो कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हमारा आज का जो बेसिक था, आज हमने बेसिक पढ़ा है। उसके बाद हमने कल पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर पढ़ना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है, और इसके नोट्स आप लोग बनाएंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से, और इसकी मैं PDF आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इतना आप लोग स्टार्ट कर दें पढ़ाई, और कंटिन्यूटी बनाए रखें। ठीक है, और नोट्स आप लोग ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।